ओम शांति। बारह अक्टूबर सन 67 की वाणी का तीसरा पेज। कोई बाप के साथ भाकी पहनते हैं तो उनसे बोलना पड़े, अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। ये बात तो पक्की कर दो। कहेंगे यहाँ तो बहुत अच्छा सिखाया जाता है। सभी कहते हैं भारत का कैरेक्टर जो लो हो गया है, परंतु हाई कब था कोई को पता नहीं है। ये लो कैरेक्टर हुआ कैसे? कैसे हुआ? संग के रंग से हुआ। सबसे जास्ती संग का रंग कौन सी इंद्रिय से लगता है? आँखों से। फिर और इंद्रियां भी हैं, चाहे बाकी पहनते हैं, चाहे टच करते हैं, अनेकों के संग के रंग में आए तो कैरेक्टर लूज हो गए। अभी ये बात किसी को पता नहीं है। एक के संग के रंग में आवेंगे तो कैरेक्टर हाई हो जाएंगे। फिर बरसात होने वाली है। बाबा ने समझाया लक्ष्मी नारायण का चित्र भी होना चाहिए। ये हैं हाईएस्ट कैरेक्टर वाले। इन्होंने इतना हाईएस्ट कैरेक्टर कैसे बनाया? क्या किया है? नाम ही है एकलव्य। एक से प्रीति जुटेगी तो एक को ही याद करेंगे। ये है राजाओं का महाराजा। बाप कहते हम तुमको राजाओं का महाराजा बनाता हूँ। श्री नारायण को महाराजा और राम को राजा कहेंगे। भारत में ये चला आता है। महाराजाएं भी होते हैं तो राजाएं भी होते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी तो बड़े बड़े जमींदार जो होते थे उन्हों का राजाओं महाराजाओं का टाइटल मिलता था। गवर्नमेंट ये टाइटल देती थी। गिरा दो गिरा दो। वो गवर्नमेंट को 1,00,000 1,50,000 देते थे
और गवर्नमेंट उनको टाइटल दे देती थी। ये बात क्यों बताई? दुनियावी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात यहाँ क्यों बताई? ये रूहानी गवर्नमेंट भी है। कोई भी राजा तब राजा बनता है जब 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख को संदेश देवे, और जिनको संदेश देता है वो उसकी प्रजा बन जाती है। प्रजा संदेश देने वाले से प्रभावित हो जाती है। प्रभावित माना प्रजा। तो जो भी नारायण हुए हैं जरूर उन्होंने लाखों को संदेश दिया होगा। जैसे आखिरी नारायण है सतयुग का, वो आर्य समाज से कनेक्टेड है। अपनी 1,00,000, 2 लाख प्रजा सरेंडर कर देवे, तो उनको टाइटल मिल सकता है नारायण का। बाकी नारायण का टाइटल लेना और असली नारायण बनना, इसमें तो बहुत फर्क है। वो टाइटल देते थे जमींदारी के हिसाब से। जिनको जितनी जितनी जमीन होती थी उस जमीन के हिसाब से उनको छोटा बड़ा टाइटल दे देते थे। ये तो ही हद की जमीन की बात। बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में जमीन किसे कहा जाता है? धरणी किसको कहा जाता है? ढेर सारी प्रजा बनती है तो ढेर की ढेर कन्याएं माताएं भी उनके फॉलोअर्स बन जाती है। ये है बेहद की धरणी। तो जमींदारी के हिसाब से उनको टाइटल दिया जाता था। आगे तो हीरे जवाहरात देते थे तो झट रिकमेंड कर लेते थे। अब हीरे जवाहरात की वैल्यू तो बहुत होती है। तुम बच्चे भी जितनी सर्विस करेंगे, जितनों को संदेश देंगे, तो बड़े राजाएं बनेंगे। माताओं को अभी अच्छी सर्विस में ध्यान देना है और गोपों को, माताओं को आगे बढ़ाना है। गोप माताओं को आगे बढ़ाएं, ये शोभता है। गवर्नमेंट भी आजकल फीमेल्स को प्रेफरेंस देती है।
बाप भी आए माताओं को उठाते हैं, क्योंकि जब बाप आते हैं तो माताएं घर परिवार में दासी होकर के रहती है। स्त्री को कहा जाता है पति तुम्हारा ईश्वर है, गुरु सब कुछ है। अब पूछो ये उल्टी रस्म कहाँ से निकली? शास्त्रों से और भक्ति मार्ग के चित्रों से। चित्रों में दिखाया गया है लक्ष्मी बैठ विष्णु के पांव दबा रही है। चित्रकार ने अपनी सात्विक स्टेज में जो चित्र बनाया उस चित्र का असली अर्थ तो कोई ने समझा नहीं। जैसी बुद्धि होती है वैसा उसका अर्थ लगाई दिया। वास्तव में पांव का अर्थ क्या है? बुद्ध रूपी पांव की बात है। जो नारायण बनने वाली आत्मा है वो पुरुषार्थ का लंबा सफर करके आती है। तो लक्ष्मी को अंतिम स्टेज में, संपूर्ण स्टेज में आने से पहले ये स्थिति दिखाई गई है। जितनी जितनी प्योरिटी होगी उतना ही दूसरों को सुख दे सकेंगे। पवित्र वाइब्रेशन नहीं होंगे, पवित्र दृष्टि व्यक्ति नहीं होगी तो अपने पति को भी सुख नहीं दे सकते। बुद्धि की बात है। इस बाबा ने 12 गुरु किए। बहुतों के पांव दबाए। झूठा खाते रहते हैं तो भी पांव दबाते रहेंगे। ये तो भक्तों की बात हो गई। ये गुरु सब भक्ति सिखाते हैं। बाबा ने कहा इन गुरुओं आदि सब को छोड़ो। ये सब भक्ति मार्ग का आडंबर सिखाने वाले हैं, असली बात बताने वाले नहीं हैं। आधा कल्प भक्ति चलती चली आई है, आधा कल्प फिर ज्ञान से वर्षा मिल जाता है और वो वर्षा भी मिल जाता है इसे एक जन्म में, जिसे कहते हैं कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का संगम युग। वो लोग गीता पढ़ते हैं, उन गीता पढ़ने वालों की कितनी आमदनी होती है। किनकी बात बताई? बाहर की दुनिया में भी
जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता बैठ पढ़ते हैं उनकी भी आमदनी होती है, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो गीता है, गीता ज्ञानामृत तो नहीं है, क्या है? गीता है। उस गीता का बैठ पाठ करते हैं तो उनकी कितनी आमदनी होती है। वास्तव में वो गीता पाठ करके सुनाने वाले सब शास्त्र ही सुनाते हैं। उनका एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। उनसे पूछो, ये तुम जो गीता का पाठ सुनाते हो, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्या बतावेंगे? कोई बेसिक नॉलेज वाले गुरु से पूछा है? पूछा है तो क्या बतावेंगे? ये जो गीता पाठ करते हो इसका क्या एम ऑब्जेक्ट है? अगले जन्म में मिलेगा। पढ़ाई यहाँ पढ़ेंगे और डॉक्टर अगले जन्म में बनेंगे, इंजीनियर अगले जन्म में बनेंगे, तो कोई पढ़ाई पढ़ेगा? इस जन्म का एम ऑब्जेक्ट क्या है? अगले जन्म में बनेंगे तो अगले जन्म में पढ़ लेंगे, अगले जन्म में सुन लेंगे। अभी क्यों सुनाते हो? गीता में है, मैं तुमको राजाओं का राजा, मानव मनुष्य से देवता बनाता हूँ। किसने कहा? गीता पढ़ने वालों ने कहा। गीता पढ़ करके सुनाने वालों ने कहा, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताओं का राज्य था ना, उन देवी देवताओं को मनुष्य से देवता किसने बनाया? जरूर कहेंगे गीता के भगवान ने बनाया। अब वो तो गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज को कह देते हैं। उनसे पूछा जाए गीता का भगवान कौन, तो किसको बतावेंगे कि गीता का साकार भगवान उनकी दृष्टि में कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल। अरे जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, चले जाते हैं, दुनिया की सदगति तो होती नहीं। तो क्या गीता का साकार भगवान ब्रह्मा और कृष्ण भी ऐसे ही करता है? ज्ञान सुनाता है, ब्राह्मण धर्म स्थापन करता है और चला जाता है। सदगति तो कोई की भी नहीं होती। क्या भगवान यही करने के लिए आता है? जैसे और धर्म पिताएं आए, बड़े बड़े गुरु आए, महात्माएं आए, गाल बजा के चले गए, दुनिया की दुर्गति होती चली गई। तो क्या भगवान भी ऐसे ही करके जाता है? अरे भगवान को सारी दुनिया इतना याद करती है, कुछ तो करके गया होगा, समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बहुत खड़ा होना चाहिए, आपस में मिलकर के सर्विस को उठाओ। सुनते तो सब बच्चे हैं, फिर तुम ये अखबार में भी डाल सकते हो
तुम हर बात में लिखते रहेंगे 5000 वर्ष पहले ये हुआ था। कोई मर गया कहेंगे 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। नथिंग न्यू। अखबार में एक आर्टिकल सदैव निकलती है कि 100 वर्ष पहले ये हुआ था। तुम लिखेंगे 5000 वर्ष पहले ये हुआ था। कोई भी काम निकाला जाता है उसमें पहले जरूर खर्चा होता है। व्यापार किया जाता है, पहले थोड़ा नफा होता है, थोड़ा घाटा भी हो सकता है, पीछे बहुत नफा होता है, बहुत ग्राहक आने लगते हैं। जब जास्ती ग्राहक आते हैं तो दाम बढ़ाते जाते हैं। तो इसमें भी तुम्हारा खर्चा तो होगा। विश्व की बादशाही स्थापन हो रही है, कुछ खर्चा तो होगा, परंतु युक्ति से चलाना है। बच्चे जो कुछ भी खर्चा करते हैं अपने लिए करते हैं। इसने भी जो कुछ किया तो ये भी मालिक बन जाते हैं। लेन देन तो होती है ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती है। बच्चे कहते हैं बाबा हमारा तन मन धन कलयुगी संबंध धन दौलत सब ले लो। फिर देखो यहाँ कोई भूख तो मर न सके। और ही नम्रता भाव में आ जाते हैं। ये मम्मा बाबा भी सब कुछ काम करते थे ना। समझते हैं जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देखा और सब करेंगे। बच्चे देख करके ही सीखेंगे। तो ये मम्मा बाबा सब कुछ करते थे। तो बाबा समझाते हैं कोई ब्राह्मणिया ऐसा काम न करे जो उल्टा देख करके और सीख जाए। ब्राह्मणी खटिया पर बैठ जाए, चाय आज लेगी तो और भी सीख जावेंगे। तो ये पक्का कर देना चाहिए। कि यहाँ दास दासी बनावेंगे तो वहाँ दास दासी बनना पड़ेगा। यहाँ दूसरों से खींच करके सुख ले लेंगे तो वहाँ सुख देना पड़ेगा। तो सुख कम हो जाएगा ना। तो यहाँ हुक्मरानी नहीं बनना है। हुक्मरानी बनना है या महारानी बनना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडेंट सर्वेंट बनकर आया हुआ हूं। ये ब्रह्मा तो फिर भी बुजुर्ग है। बुजुर्ग होते हुए भी हर काम में हाथ डाल देते हैं। बाबा जैसा करेंगे तो और सब आ जाएंगे। तो बड़ों बड़ों को खबरदार रहना है। जैसे काम हम करेंगे तो और भी सीख जाएंगे। यहाँ तुमको राजाई नहीं करनी है। वनवास में बैठना है।
अच्छे कपड़े, अच्छे जेवर आदि सब उतार देना है। यहाँ तो रात दिन सर्विस का होना लग जाना चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत बड़ी है। किससे बोला? इनकी सर्विस इतनी बड़ी नहीं है। किनकी है? दादा लेखराज ब्रह्मा और इनके फॉलोअर्स की। लेकिन तुम्हारी सर्विस तो बहुत बड़ी है। इनका कनेक्शन सिर्फ भारत से है। जब तक जीवित रहे कहाँ सेंटर खुलते रहे? भारत में सेंटर खुलते रहे। इनका पार्ट ही माता का है। नाम ही क्या है? ब्रह्मा। माता घर संभालती है और तुम हो विश्व पिता के बच्चे। बाप बाहर संभालता है। तुम सारे विदेशों को संभालेंगे। ब्रह्मा सो क्या बनता है? ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा। विष्णु का गायन विदेश में होता है या भारत में होता है? भारत में होता है। तो विष्णु कहाँ की सेवा करेगा? विष्णु ब्रह्मा सो विष्णु भारत की सेवा करेगा, बैकुंठ की सेवा करेगा। और तुम सारे विश्व के सेवादारी हो। तुम हो विश्व पिता के बच्चे। तुम्हारी सर्विस बहुत विस्तार की है। तुमको सारे विश्व को शिवालय बनाना है। क्या सिर्फ भारत ही शिवालय नहीं बनाना है? शिवालय माना शिवालय माने जहाँ सब मिल करके एक शिव की पूजा करते हो। कोई की बुद्धि में, कोई की आंख में सिवाय शिव के और कोई दूसरा न बैठे। उस घर का नाम है शिवालय। और उसके उल्टा वैश्यालय। वैश्या का घर होता है वो एक को आंख में नहीं रखती है। उसकी आंख में कितने समाये हुए होते हैं? अनेकों समाये जाते हैं। विदेशों में जो भी स्त्रियां होती हैं वो डाइवोर्स की प्रथा को बुरा नहीं मानती। और भारत में तलाक की प्रथा को बुरा माना जाता है। फिर भी बाप कहते हैं तुमको सिर्फ भारत को स्वर्ग नहीं बनाना है। जहाँ बना बनाया है वहाँ बना लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। भारत में तो आज के पहले जन्म से लेकर के आज अंत के अंतिम जन्म तक भी कन्याओं माताओं में ये भावना बैठी रहती है कि सारे जीवन में हमारा एक पति हो। तो यहाँ भारत में तो फिर भी बात बनी हुई है। भारत में रह करके ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स ने नंबरवार ब्राह्मण बनाए हैं। लेकिन तुमको क्या करना है?
तुमको सारी दुनिया को ब्राह्मण बनाना है। कितनी बड़ी सर्विस है। बाबा अकेला थोड़े ही विश्व को शिवालय बनावेगा। अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या है? नहीं। अकेला सारे विश्व को शिवालय क्यों नहीं बनावेगा? बाबा तो सर्वशक्तिवान है, कहते ही है शिव बाबा। तो सारे विश्व को क्यों नहीं बनावेगा? है? अरे ऊंच तो ऊंच है, तो ऊंचते ऊंचे बच्चों को उठावेगा या सबको उठावेगा? ऊंचते ऊंचे बाप इस सृष्टि पर आता है तो दुनिया की ऊंचते ऊंचे आत्माओं में प्रवेश करता है या सब में प्रवेश करता है? वो धर्म पिताएं भी आते हैं ऊपर से, नंबरवार नारायणों में प्रवेश करते हैं। वो नंबरवार धर्म पिताएं आते हैं। ये है ऊंचते ऊंचे बाप, जो पहले पहले इस सृष्टि पर आता है और ऊंचते ऊंचे युग की स्थापना करता है। तो जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करता है। दुनिया की ऊंचते ऊंचे पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं ही दो, राम और कृष्ण। उन राम और कृष्ण में प्रवेश करके सारी दुनिया का उद्धार करता है। तो बाबा दो में प्रवेश करता है और दो, उनमें एक भारत घर को सुधारता है और बाप राम बाप सारे विश्व को सुधारने के निमित्त बनता है। फिर अकेला काम करेगा क्या? बाप के भी सहयोगी बच्चे हैं। जो विशेष सहयोगी बच्चे हैं वो कितने हैं? बाप के विशेष सहयोगी बच्चे कितने हैं? 8। तो दुनिया में 8 धर्म हैं जो बाप से राजाई लेते हैं। जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, परंतु नंबरवार राजाई मिलती है। उनको अष्टदेव के रूप में पूजा जाता है। अष्टदेव या नवग्रह के रूप में पूजन होता है और भारत के घर घर में उनकी पूजा होती है। वो सारी दुनिया के पूर्वज हैं, हर धर्म के पूर्वज हैं। हर धर्म के लोग उनको मानते हैं। मुसलमान लोग भी 8 फरिश्ताओं को मानते हैं। उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, जब दुनिया में विनाश बरपा होगा तो 8 फरिश्ते खुदा के तख्त को उठावेंगे और अल्लाह ताला कब्र में दाखिल हुई आत्माओं को निकालेगा। क्योंकि मुसलमान तो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है।
वो तो समझते हैं कि एक बार जो रूह जन्म लेती है फिर शरीर छोड़ने के बाद कब्र दाखिल हो जाती है। अब उसका अर्थ क्या है, वो तो कोई की बात बुद्धि में आता ही नहीं है। असली अर्थ ये है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं जीते जी मरने का पुरुषार्थ करती हैं। चंद्रवंशी भी जो विजयमाला के मण के बनते हैं वो भी ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि नारी से लक्ष्मी जैसे बन जाते हैं। परंतु जीते जी मरना पड़े, देह अहंकार को छोड़ना पड़े। देह अहंकार माने मिट्टी, वो मिट्टी रूपी देह का अभिमान त्याग देते हैं। मिट्टी रूपी देह अभिमान को जलाए देते हैं, खाक कर देते हैं। इसलिए भारत में हिंदुओं में परंपरा है कि जब कोई मरता है तो उसको मिट्टी को जलाए देते हैं, मुर्दे को जलाए देते हैं। और ये परंपरा दूसरे धर्म वालों में, खास करके इस्लाम और क्रिश्चियंस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो देह अभिमान छोड़ते ही नहीं है। पुरुषार्थ करेंगे लेकिन अपनी मनमत मिक्स कर देंगे। भगवान की श्रीमत पर पूरा पूरा चलते नहीं हैं, या यूं कहें कि भगवान को पूरा पूरा पहचानते नहीं हैं। आखिरीन अपने धर्म पिताओं के चक्कर में आ जाते हैं। तो देवान पूरा छूटता नहीं, इसलिए वो जीते जी मर नहीं पाते। तो उनमें ये मान्यता है कि मनुष्य आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती, और हिंदुओं में ये मान्यता है कि मनुष्य आत्मा पुनर्जन्म लेती है। ओम शांति। क्या बाबा?
शांति। आज का प्रातः क्लास है 25 अक्टूबर 1967। रिकॉर्ड चला है बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना। कौन सा आने वाला कल है? और कौन से बचपन के दिन हैं? बच्चे माँ बाप की गोद में पलते हैं, माँ बाप उंगली पकड़ के चलाते हैं, तो बचपन के दिन कहे जाते हैं। सबको अपना सुखाला बचपन याद आता है। वो सतोप्रधान अवस्था कही जाती है। बाद में धीरे धीरे और आत्माओं का संग का रंग लग जाता है। इसलिए बोला बचपन के दिन भुला न देना। और आखिर में फाइनल परीक्षाएं भी आने वाली हैं। जब सबके लिए नंबरवार पुरुषार्थी जीवन की लास्ट स्टेज होगी। तो बाप याद दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ अच्छी रीति समझा है। अपन को बाप की याद में रह करके जितना मीठे बने हैं उतना अर्थ गहरा समझ में आया है। हम आत्मा हैं और बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है। उस बेहद के बाप को भुला नहीं देना। लास्ट में ऐसी भी परीक्षाएं आने वाली हैं। ऐसे होता है, अभी अभी बाप की याद में बहुत हर्षित होते हैं, अभी फिर बाप की याद भूलने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी निश्चय बुद्धि होकर के जीते हैं और अभी अभी मर पड़ते हैं। अभी अभी बेहद के बाप के बनते, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार की तरफ चले जाते। तो बाप कहते हैं आज हंसे और कल रुला न देना। ये हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए धक्के खाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि पर जाते हैं, ऐसे नहीं कि धक्के खाने से कोई शांति मिलती है। ये एक ही संगम युग है जब बाप आकर के समझाते हैं। पहले पहले अपन को आत्मा पहचानो तो सही।
आत्मा है ही शांत स्वरूप। ये अशांति कहाँ से आती है? जबकि पता लग गया कि हम आत्मा हैं। गीत तो खूब गाते, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। फिर ये अशांति कहाँ से आती है? ये भी जानते हो कि रहने का स्थान शांति धाम है। यहाँ आते हैं तो कर्म जरूर करना पड़ता है। जब अपने शांति धाम में हैं तो शांत हैं। सतयुग में भी शांत रहते हैं, वहां सुख भी है, शांति भी है, क्योंकि आत्म की स्थिति में रहते हैं। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? है? आत्मा देवरूप में रहती, क्योंकि आत्मा को वहां देह नहीं होती। देह के द्वारा आत्मा सुख भी भोगती है और दुख भी भोगती है, परंतु आत्मिक स्थिति में है तो सुख भोगती है। और देह में रहकर अगर देह भान में है, देह के संबंधियों की याद में है, तो दुखी हो जाती है। ये सब बातें अभी तुम समझ भी रहे हो, समझते हो, फिर दूसरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कोई को सन्मुख ही समझाया जाता है। यहाँ तुम्हारे पास फार्म रखे हुए हैं, प्रदर्शनी में तो तुम फार्म भरा है, नब्ज देख नहीं सकते हो। वहां तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। तो घाटे की बात हो जाती है। फिर सोच करना होता है क्या करना चाहिए। जब तक फार्म न भरावे तब तक तो कुछ भी पता नहीं पड़ता। मूल बात यह है कि लौकिक बाप कौन है और पारलौकिक बाप कौन है। अगर ये पक्का पक्का बुद्धि में बैठ जाए तो कहाँ आकर्षण होगा? लौकिक की तरफ आकर्षण होगा या पारलौकिक की तरफ होगा? पक्का बुद्धि में बैठा होगा कि ये हमारे अनेक जन्मों का बाप है, तो बुद्धि लौकिक में जा नहीं सकती। पारलौकिक बाप कहने से बुद्धि ऊंची स्टेज में चली जाती है, ऊपर चली जाती है, क्योंकि अंदर आत्मा है ना। लौकिक बाप के लिए तो झट कह देते हैं फलाना है। फिर पूछा जाता है तुम्हारे बाप का नाम क्या है,
तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? तो फिर मुझ पड़ते हैं। कब कोई कह देते हैं आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, तो कहना चाहिए उस परमपिता परमात्मा से जरूर बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हद का वर्षा क्या है? बेहद का वर्षा क्या है? हद का वर्षा है एक जन्म का, और बेहद का वर्षा है अनेक जन्मों का। बेहद के बाप को बेहद की सुख शांति ही देनी है। अभी सभी मनुष्य दुख में है, तो चाहते हैं सुख शांति हो। प्रदर्शनी में तो ये बातें पूछी नहीं जा सकती, तो क्या करना चाहिए? जब अंदर घुसे तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है। देहधारियों के बाप अलग अलग हैं। जो आत्माओं का बाप है वो है ही गीता का भगवान। कृष्ण गीता का भगवान नहीं हो सकता। ये सभी आत्माएं शरीर में होती हैं। जीव और आत्मा कहा जाता है। आत्मा शरीर छोड़ती है और लेती है, तो शरीर के ही नाम बदलते हैं। आत्मा का तो नाम नहीं बदलता। तो पहले पहले परिचय देना पड़ता है बाप का। और कोई ये परिचय दे भी नहीं सकता। दे ही अभिमानी सिवाय बाप के कोई बना ही न सके। तुम बच्चे समझा सकते हो बेहद के बाप से ही सुखधाम का वर्षा मिलता है। आत्म की स्थिति में रहने से ही सुख आता है, देहभान में रहने से दुख आता है। बाप सुख की सृष्टि सतयुग स्थापन करते हैं, रावण आकर दुख की सृष्टि कलयुग स्थापन कर देते हैं। कलयुग है कलह कलेश की दुनिया, और सतयुग है सुख की दुनिया। बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसे होता ही नहीं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनके चित्र भी हैं। बोलो, बाप से यह सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहे कि ये चित्र तो तुम्हारी कल्पना है, कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ऐसा सदा सुख शांति का राज्य था, तो उनको एकदम छोड़ देना चाहिए। किनको? जो लक्ष्मी नारायण के राज्य को न मानते हो, कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं।
इसलिए उनको बोलो हम अपना टाइम तुम्हारे पीछे वेस्ट नहीं करना चाहते। आप समझ नहीं सकते हो तो वापस चले जाओ। तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितनी आत्माएं मानेंगी? हैं? 4.5 लाख ही मानेंगे? 9 लाख मानेंगे? कि 9 लाख में से 4.5 लाख वापस परम धाम चले जाते हैं? कितने पहचानते हैं? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा और कोई की भी बात नहीं मानेगा। नर से नारायण बनने वाले का फॉलोअर होगा, अर्थात उसकी प्रजा होगा, तो उसी की बात मानेगा और कोई के चक्कर में नहीं आवेगा, कोई की बात सुनेगा भी नहीं। तो पहले पहले तुम बच्चों को एक ही जगह खड़ा होना चाहिए बाप का परिचय देने के लिए। नहीं समझते तो बोलो आप एक बात कोई नहीं समझते हो तो आगे कुछ भी समझेंगी नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है ना। इस समय सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूबल टाइम और कोई का नहीं है। क्यों? औरों का वैल्यूबल टाइम क्यों नहीं है? हमारा टाइम वैल्यूबल क्यों है? क्योंकि तुम मोस्ट वैल्यूबल दुनिया की स्थापना में बाप के मददगार बनते हो और दूसरे कोई भी मददगार अंत तक नहीं बनते हैं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है। बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है? बाप समझाए कर क्या से क्या बनाए देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूबल टाइम गंवाओ मत। ऊंचते ऊंच बाप की ऊंचते ऊंच नॉलेज पात्र को ही देनी है। पात्र को समझाना चाहिए। सभी बच्चे तो समझ नहीं सकते। इतनी उनमें बुद्धि ही नहीं है जो समझे। तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप से ही संपूर्ण सुख शांति का वर्षा मिल सकता है 100%। उनको बोलो तुम ये बात नहीं समझते हो कि हम आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे।
वो आत्माओं का बाप है ऊंच ते ऊंच। ऊंच और नीच कहाँ गाया जाता है? साकार सृष्टि में या निराकारी दुनिया में? साकारी दुनिया में ही ऊंच और नीच का बात होती है। तो जरूर शिव ने साकारी दुनिया में आकर साकार मुकर्रर रथ के द्वारा ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाया होगा। और तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठती नहीं, तो तुम आगे भी कुछ नहीं समझ सकेंगे। परंतु बहुत प्यार से, नम्रता से समझाए कर उनको रवाना कर देना चाहिए। क्योंकि जो बाप को नहीं समझ सकते, जो प्रैक्टिकल में बाप आया हुआ है ऊंचे ते ऊंचे, उसके पार्ट को नहीं पहचान सकते, तो आगे कुछ नहीं समझ सकेंगे। आसुरी संप्रदाय है, बकबक करने में देर ही नहीं करेंगे। बकबक करने वाले बक अर्थात तो बगुले होते हैं ना, उन्हें गंध खाने की तांत लगी हुई है। तो कुछ बुद्धि में बैठेगा नहीं। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितना प्रबंध करते हैं, और ये कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। खून में जोश होता है ना, बूढ़े व माइया तो पत्थर जोर से मार नहीं सकेंगे। तो जोश में आकर के होश खो बैठते हैं। अक्सर करके स्टूडेंट का ही शोर होता है। ओम शांति।